नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील और आप देख रहे हैं उगता सूरज। आइए हम उचहरा नगर में हैं और जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार की जनता किन मुद्दों पे वोट करने वाली है, क्या चाहती है और तीनों प्रत्याशी में किसका बेहतर चाहती है। हमारे बीच में आज जुड़ चुके हैं कुछ उचहरा के आसपास के पंचायत के कुछ हमारे बुद्धिजीवी, कुछ वरिष्ठ और समाज सेवी हमारे बीच में आज प्रेस वार्ता में जुड़ चुके हैं। आज जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में इस बार क्या चर्चाएं हो रही हैं और क्या चाहते हैं। क्या नाम लिखते हैं? बुद्धा प्रसाद चौधरी जी। मैं ये चाहता हूँ कि आपके हम उचहरा नगर में हैं, बैठे हैं। किस पंचायत से आते हैं आप? ये अकहा पंचायत से है। जी, अकहा पंचायत है। अकहा पंचायत। इस बार लोकसभा चुनाव के पूरे जिले की जनता जानना चाहती है, सातों विधानसभा की जनता जानना चाहती है, हर पंचायत के लोग जानना चाहते हैं कि लोग किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, किस हिसाब से वोटिंग कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं इस चुनाव में? हम ये चाहते हैं कि रब्बू भैया सबका सम्मान रखते हैं, सबके दुख सुख में शामिल होते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमें लोकसभा जिताना बहुत जरूरी अनुभार है, ताकि किसी गरीब व्यक्ति को दुख न हो, कष्ट न हो। ऐसे साथी को जिताना बहुत अनुभार है। हम उन संविधान भी इनके द्वारा बच सकता है और हम आगे की लड़ाई भी लड़ सकते हैं इनके द्वारा। जैसे हम ज्यादातर सब यह जानते हैं कि जो बहुजन वोटर है ज्यादातर वो बेस वोट चौधरी समाज का होता है, और आपके बहुजन पार्टी से नारायण त्रिपाठी जी हैं, है ना, और मजबूत कैंडिडेट है। तो आपकी जो बहुजन वोटर है वो नारायण जी को चाह रही है कि बदलाव चाह रही है? बदलाव चाह रही है। अच्छा, नारायण जी को क्यों नहीं चाह रहे हैं? भाई उनसे कभी कोई परिचय नहीं हुआ, कोई जानकारी नहीं है। वो नए नए व्यक्ति हैं। और डब्बू भैया तो अपने घर तू व्यक्ति हैं, अपने बीच के व्यक्ति हैं, पहले से रहे हैं। उनके पिताजी भी साथ में काम किए, उनके पिताजी के साथ हम लोगों ने। तो वो हमारे नजदीकी, हमको भरोसा है उनके ऊपर कि हमारी मदद करेंगे, हमेशा साथ देंगे, दुख सुख में शामिल रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को हम लोग चाहते हैं कि डब्बू भैया को पूरा हमारा समाज, पूरा हमारा सतना लोकसभा क्षेत्र उनकी मदद करे, आगे काम करने का उन्हें सहयोग दे, साथ दे। आप जैसे बैठते होंगे तो बहुजन जो वोटर है आपके गांव में, आसपास की पंचायतों में क्या चर्चा कर रहे हैं? क्या सिद्धार्थ जी को ही पसंद करते हैं कि मायावती जी के नाम पे बहुजन में वोट कर रहे हैं? सिद्धार्थ यहाँ सतना लोकसभा क्षेत्र में सिद्धार्थ भैया को पसंद कर रहे हैं। अच्छा जी, मतलब आपके जो बहुजन वोटर है वो सिद्धार्थ जी को चाहते हैं, नारायण जी को नहीं चाहते हैं। हाँ। चलिए चाचा, आप क्या देख रहे हैं? आपके सामने तीन कैंडिडेट हैं। भाजपा से गणेश सिंह जी हैं, नारायण जी बहुजन से, सिद्धार्थ जी कांग्रेस से हैं। इन तीनों प्रत्याशियों में पूरे जिले की जनता जानना चाहती है कि जनता किन मुद्दों पे वोट कर रही है। तो आप क्या देख रहे हैं तीनों प्रत्याशी में? जी देखिए, जिस तरीके से भाजपा 2014 में आई विकास के मुद्दे पर, अब विकास के नाम पर क्यों नहीं वोट मांगती? हम एक चीज़ आप ही से क्वेश्चन करते हैं, क्यों नहीं मांगती? क्यों मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं? कि आप लोकसभा सतना मोदी लड़ रहे हैं कि यहाँ गणेश सिंह जी लड़ रहे हैं? जब 4 बार से सांसद लगातार होकर के विकास नहीं पाए, शिक्षा कर्मी घोटाला का आज भी दबा हुआ फैसला, तो ये न्याय क्या करेगी भाजपा सरकार? और रही बात सिद्धार्थ शुक्लाल कुशवाहा की, हम शुक्लाल कुशवाहा के साथी हैं, मित्र हैं। शुक्लाल कुशवाहा अन्याय जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ते थे, दलित शोषितों सबको गले मिला के लड़ते थे, साथ में चलते थे। वही मिलनसार, शायद मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में ऐसा सिद्धार्थ कुशवाहा जैसे कोई मिलनसार प्रत्याशी न होगा जो सबके सुख दुख में हर वर्ग के लोग पहुंचता हो। वो पार्टी से जाते अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं। जैसे अभी सतना में मजदूरों के लिए बिरला फैक्ट्री में हुआ था, अन्याय के खिलाफ बैठे थे प्रदर्शन, हमने देखा उनको। वो ये कभी नहीं देखते कि मेरा फायदा होगा नुकसान होगा, वो अन्याय के खिलाफ बोलते हैं। और कोई किसी में ताकत नहीं अन्याय के खिलाफ बोलने की, चाहे जितना बड़ा जुल्म होता रहे। कोई भी नेता अन्याय के खिलाफ, बीजेपी वाले तो और नहीं बोल सकते, तो अन्याय करते हैं, अन्याय के खिलाफ बोलेंगे कहाँ से? जैसे आपने कहा कि सिद्धार्थ जी मिलनसार हैं और वो लोगों की समस्या हल करते हैं। अभी बात करते हैं हम थोड़ा सा पीछे की, सुखलाल जी तो बहुजन के नेता रहे और सिद्धार्थ जी कांग्रेस के हैं। तो इनमें आप कैसे देख रहे हैं, दोनों को मेल कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, सुखलाल कुशवाहा बहुजन के नेता थे, विचारधारा से। सुखलाल कुशवाहा एक नेता के साथ साथ सामाजिक विचारधारा के व्यक्ति भी थे और उन्होंने करके दिखाया भी है। हमारा मानना है सुखलाल कुशवाहा पार्टी से जाते विचारधारा के व्यक्ति थे, और जिसका पिता एक विचारधारा में पैदा हुआ हो उस घर में सिद्धार्थ कुशवाहा, तो कुछ गुण तो उसमें होंगे। चाहे आप देखिए मिलने का तरीका हो, चाहे बात करने का तरीका हो, लहजा हो, जितने सरलता से सिद्धार्थ कुशवाहा मिल जाते हैं, हर व्यक्ति बात कर सकता है इतनी कम उम्र में। शायद कोई नेता सतना जिले में ऐसा नहीं है। चलिए आइए, और हमारे बीच में कुछ वरिष्ठ जुड़ चुके हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? सुशील चौधरी। आप क्या देख रहे हैं इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस से,
संविधान बचाना है तो कांग्रेस को जिताए। हर गरीब को कांग्रेस ने जो काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। तो जैसे आपके जो गणेश सिंह जी हैं, 4 बार के सांसद हैं, 5 मार्च उनके विधायक हैं, पूरे सातों विधानसभा में कांग्रेस के 2 विधायक हैं और वो खुद 4 बार के सांसद हैं। आए दिन कहीं मंत्रियों की कहीं मुख्यमंत्रियों की बैठक लग रही हैं, फिर भी आप कैसे इस चुनाव को देख रहे हैं? इतनी मजबूती के बाद में भी आप कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस अच्छी मजबूती के हिसाब से देख रहे हैं। वोटर इस बार का पूरी वोटर जो है कांग्रेस को वोटिंग करेगी। अच्छा, कांग्रेस में जो सिद्धार्थ जी हैं कि कांग्रेस में क्या बेहतर देख रहे हैं? अभी हाल ही में आपके भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी योजनाएं गिनाती कि किसानों को हम दे रहे हैं, लाडली बहना जो दे रहे हैं, आवास दिए, रेटिंग दिए, बहुत सारे विकास यात्रा विधानसभा चुनाव के बाद निकाली और आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो क्या बेहतर देख रहे हैं? उसकी योजना जुमले हैं सब। बीजेपी की जो योजनाएं सब जुमले हैं। आज तक कौन सी योजना का लागू करके दिखाए हैं, दिए हैं गरीबों के बीच में? जो दी है कांग्रेस है। कांग्रेस के बाद का जो योजना है वो कांग्रेस के ही नहीं चल रही हैं। हम मिलाते कुछ हमारे बीच में और वरिष्ठ हैं। क्या नाम लिखते हैं? राम सुजान दाहिया। दाहिया जी, इस बार आपके चुनाव में क्षेत्र नगर उचहरे में बैठे हैं, ज्यादातर लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? ज़्यादा तो चर्चा करते हैं कांग्रेस को। अच्छा। डब्बू भैया प्रत्याशी के कारण, क्योंकि वो मिलनसार हैं, दुख सुख में खड़े होते हैं, हर जात उनसे मिल भी सकती है, साथ में गले गले लगा के खड़े होते हैं सिद्धार्थ भैया। इसलिए सभी पूरे जिले की जनता वोटिंग कांग्रेस को करने वाली, केवल सिद्धार्थ भैया के। अच्छा, कांग्रेस को क्यों वोट करेंगे लोग? क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो सारे मुद्दे हैं, जितने बीजेपी के मुद्दे हैं वो सब फजूल हैं। जो कांग्रेस ने दिया, हम मान दिया, सम्मान दिया, हम हरिजन आदिवासियों को जो जागा जमीन दिया, सब कांग्रेस की देन है। ये तो एक बीजेपी वाले एक मकान के लिए 1 इंच जमीन आज तक नहीं दिए। बता रहे हैं कि हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, मुँह से बोलते हैं अब बाकी फिर भूल जाते हैं। तो आपके क्षेत्र की जनता क्या कह रही है इस बार? हमारे क्षेत्र की जनता कह रही कि हम इस बार कांग्रेस को ही देंगे। अच्छा। हाँ। चलिए, आप क्या नाम लिखते हैं? राकेश कुमार। आप क्या देख रहे हैं भाई साहब? आप लोकसभा क्षेत्र की चर्चाएं बस गर्मा गर्मी है पूरे जिले में, पूरे क्षेत्र की, पूरे जिले की जनता जानना चाहती किस विधानसभा में क्या चल रहा। हम उचहरा नगर में है, नगौद विधानसभा के अंतर्गत आता है। इस बार लोकसभा चुनाव में पूरे जिले की जनता जानना चाहती कि जनता क्या देख रही है, किन मुद्दों पे वोट करें, किसको वोट कर रही है, किस क्षेत्र में क्या माहौल है। हम उचहरा में, तो आप क्या देख रहे हैं इस चुनाव में? जनता का फुल मूड बना है बदलाव का। अच्छा। 20 साल से जो हमारे सांसद जी हैं, और कभी मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं, कभी मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं, मगर वो जीतने के बाद हमारे गांव आए थे 2019 में वोट मांगने के लिए। तो हमने रिक्वेस्ट किया था, कोई पर्सनल हमारा काम नहीं था, कि भाई हमारे यहाँ पानी की समस्या है तो आप टंकी की व्यवस्था करा दीजिए। तो बोले थे कि चुनाव जिताइए और हम टंकी की व्यवस्था कर देंगे। तो आज 5 साल हो गए। एक बार उनसे हम फिर गए कि सर सांसद जी, आप हमको बोले थे तो टंकी बनवा दीजिए, इसमें पर्सनल एक जात का काम नहीं है, हर वर्ग का इसमें वो होगा, और आपको हमने वोट भी दिलाया, पोलिंग भी जिताए। तो बोले चलिए देखते हैं, भूले नहीं हैं हम। और आज ये तो सांसदी फिर से खत्म होने के कगार में आ गई, आज तक टंकी बनी नहीं, और हमारे गांव की जनता त्राह त्राह कर रही है, और बोलते कुछ हैं करते कुछ और है। ये अपना व्यक्तिगत विकास करते हैं, और हमने इनको अच्छा सोचा था कि अच्छा करेंगे, कहीं ओबीसी के नाम में बात करते थे, मगर वो ओबीसी में सिर्फ एक ही मजहब को लेके चलते हैं, बाकी सबको ख़त्म करके चलते हैं। और रही बात और भी इनके कुछ कारनामे हैं, तो अगर कभी इनसे मिलने जाओ तो 4 बार से उनके ड्योढ़ी दाल लगे रहते हैं, कभी मिलने का मौका नहीं मिलता। और हमने कंपनी के लिए भी बात किया कि सांसद जी हमारा, हम पढ़े लिखे, हमारा कहीं काम दिलवा दीजिए, इतनी कंपनियां हैं, तो आज तक नहीं दिलवाए। मगर हम देख रहे हैं कि सांसद जी के माध्यम से जो उनके बहुत ही करीबी उनके समाज के लोग हैं, तो जाके कंपनी में काम कर रहे हैं। पूरे कंपनियों में पता करिए आप, तो पता चल जाएगा कि सही है कि गलत। तो आज तक हमारा लेटर लिख के हमको दिए थे, आज तक हमको कुछ मिला नहीं। दूसरी बात, हम सिद्धार्थ भैया से भी मिले, तो सिद्धार्थ भैया बोले कि भाई हमारे पास तो अधिकार नहीं है ये सब कम करने का, मगर हम सत्ता में नहीं है, मगर अगर हमारे निधि में हमारे कुछ काम है तो हम जरूर उसको करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के हिताय के हिसाब से। तो उन्होंने किया भी। और यंग युवा हैं, हमने उनसे जब मिला, पहले हम तो ऐसे सोचते थे कि अरे होंगे ऐसे, जब हम उनसे मिले तो हमको लगा कि यंग युवा है बिल्कुल। उनसे गए तो तुरंत वो तो लोवरे पहने रहे, तो कहीं का भाई का है, तो हम कहें बिल्कुल, हमका ऐसा लगा कि
शायद दूसर हुई है डब्बू भैया। तो कहीं हम डब्बू भैया, कहीं हम ही तो हम बताइए। हम 3 लोग गए थे, तो बोले क्या काम है, तो हमने कहा भैया डब्बू भैया से मिलना, तो बोले मैं ही डब्बू हूँ। तो वो मिले, हमने बात किया, तो बोले भैया मेरे अधिकार क्षेत्र में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, जब कभी मेरे को मौका मिलेगा, और तो हर व्यक्ति, हर मजहब के व्यक्ति से, उनसे भी हम टंकी की चर्चा किए थे कि टंकी हमको दिलवाइए। तो बोले मैं विधायक हूँ सतना का, सतना के अंदर होता तो मैं प्रयास करता। तो उन्होंने बताया कि भाई अगर हम सांसद बनते हैं तो हमारे कार्य क्षेत्र में वो आएगा तो हम बनवाएंगे। तो हमको वो पसंद आए, और डब्बू भैया से हमको मिलने के बाद ऐसा लगा कि ये वास्तव में मतलब एक नेता नहीं, बेटा है, भाई है। इसलिए हम डब्बू भैया को जिताना चाहते हैं, पंजे में मोहर लगाना चाहते हैं। अच्छा, हम आप 4 बार के सांसद को न देख के माननीय जो सिद्धार्थ जी उनको देख रहे हैं, तो उनमें जो आपने अच्छाइयाँ गिनाया, फिर भी जो भाजपा के कैंडिडेट हैं ऑलरेडी बहुत ताकतवर हैं, उनके जो जमीनी स्तर में बहुत कार्यकर्ता मजबूत हैं, और बात आप कांग्रेस की कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को, पूरे जिले की जनता को कैसे इसको डिफाइन कर पा रहे हैं? जनता से बड़ा एक कहावत बनी है कि बारात, गांव से बड़ी बारात नहीं हो, को उतरा है। मतलब उसे कोनो एक बताइए, हम ये देखे कि अभी मुचेहरा में थे 20 तारीख को, तो मुख्यमंत्री जी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे। इतनी पुलिस से जितनी पुलिस रही उतनी जनता नहीं रही। कार्यकर्ते मीटिंग कर ली, वो में कुछ नहीं है। गांव से बड़ी बारात नहीं हो, को कुछ उतरा है। अब विधायक में तरह कर ली सभाएं, कुछ नहीं हुई पाओ, खुद उतर गए। पैसा काम नहीं करे, कुछ लोगन का पैसा में लोभा सकत है, मगर हर जनता पैसा से नहीं, को खरीद नहीं सके सबका। हम 5 भिखारी बने बागी थे, पढ़े लिखे डिग्री ले बागी थे, का करब। रही बात मंदिर की बताते हैं, तो मंदिर तो हमारा नौकरी लगी, तो हम वैसा बब्बा जी जमीन बेच के शंकर जी मंदिर बनवाते, तो हम नौकरी अगर हमार लग जाई, हम वैसे मंदिर बनवा लिया। देखी थे जौन अधिकारी कर्मचारी हैं, तो अपने कहूँ छत में मंदिर बनवा लें, कहूँ सामने बनवा लें, वो तो सबको बनवा लिया था। तो ये से कुछ असर नहीं पड़ने वाला। या वे शुद्ध है, शुद्ध पंजा का वोट दे आप। अच्छा, शुद्ध। जैसे आप बात की कि जो व्यक्ति को नौकरी मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, खुद मंदिर बनवा लेगा, तो मैं बात करना चाहूँगा एक और मुद्दे पे कि जो बहुजन वोटर है, आप नारायण जी प्रत्याशी हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं, सतना मैहर से विधायक भी रह चुके हैं। आप बहुजन वोटर को क्या कहना चाहेंगे? बहुजन वोटर क्या निर्णय ले रहा है आपके क्षेत्र का? बहुजन वोटर जानत है कि भैया है उन्हीं जब 53-54 हजार नगऊ क्षेत्र में वोट दिवाए ना, हेराए गए तो नेता बने लोग गऊ थे, दूसरे जहाँ चले जाते, नेता बहुजन में बनी है, अब फिर चले जाइए दूसरे जहाँ। तो नारायण जी का पता नहीं कै दिन तक रहा थे यूं, वोट हम दे कहानी खत्म, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, तब वोट हम दे मिशन के नाम वहीं कहानी खत्म। तो जब डब्बू हमारे मिशनरी खड़ा है सामने, तो हम ही उम्र दे में का दिक्कत है दादा भाई। हम तो ये देखे ना, पहली बार ऐसा नेता देखे कि लोबरे पहने मिल गया, मजाक नहीं। हम 3 जन गए साथ में, तो हम ही लोवर पहने पहले 60 बार सजा थे, फिर मिला थे, तो उन लोबरे पहने हमें मिल गए। हम मिला कि डब्बू ना हो जाए। हम पूछे भैया डब्बू भैया से मिलेगा, कहीं बताओ ना मैं ही डब्बू। हमका ताजुब ला कि यार तो डायरेक्ट लोवर टी-शर्ट में हमका मिल गई। तो हम ये में चाहते जो हमसे डायरेक्ट मिल रही, बात कर ले, कहीं भैया बैठा पानी पिया हमारे कार्य क्षेत्र में। हम यहाँ देखें, सतनों में देखें, तो सतना में डब्बू भैया काम की भाई ब्रज पुल बनवाइन, गरीबन के हिसाब से समस्या रही, जो एक्सीडेंट दुर्घटना होत रही, तो ब्रज पुल बनवाइन। हम गेट में देखें तो उनकर फोटो लगी, हर मजहब, हर समाज के हिसाब से, जैसे अंबेडकर द्वार हो गया, और आपके फरसराम गेट हो गया, मतलब चंद्रगुप्त जी हो गए, मतलब हर जो जैसे एरिया, जो जैसे कॉलोनी है, सबका सम्मान, सभी देवी देवताओं का सम्मान, सभी महापुरुषों का सम्मान करते हुए उन्होंने द्वार में बढ़िया गेट बनवाया, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करवाई, एम्बुलेंस दिया। मैं तो ये चाहता हूं कि सांसद जी कट एम्बुलेंस दें ही हॉस्पिटल में, यह बता दें। या ऊंचहरा अस्पताल में दादा भाई खंडहर, सांसद जी चाहे तो घर बैठे चुनाव जीत ले। सांसद जी अगर जो घूम रहे हैं, इतना मंत्री मिनिस्टर को बुला रहे हैं, तो घर बैठे चुनाव जीत ले, अगर विकास करे हो तो विकास के नाम से कुछ नहीं करी ना, बस वही हाँ कर देंगे। ट्रांसफार्मर जल जाते भैया, पूरा सुन नहीं रहा। बिजली का बिल अब कांग्रेस आई रही है तो 100 रुपया बिजली का बिल कर रही, फिर 170 रुपया हमें लाग। अब किसान, अब 15 महीना की सरकार कमलनाथ के आई रही, तो कई किसानन का कर्जा माफ करी नहीं, कहा तो भरे कर्जा माफ नहीं करे, कहा थे हम किसान के 6000 में ही सही सी दादा भाई, 600 पानी डालते, दवाई डालत के 600 रुपये की टंकी 1800 में मिल रही, और कहा थे हम किसान हितैषी हैं। 40 रुपये के चप्पल लखानी 110 में दई रहे हैं, कहा थे गरीबन की हितैषी हैं।
ये हॉस्पिटल कांग्रेस के बनवाई यार, 2 रुपया पर्ची कटत रही तो 20 रुपया कट रही दादा भाई, दवाई नहीं मिले ओहू। तो कांग्रेस ये पूरे देश में स्कूल कांग्रेस बनवाई, पूरे देश में ही कोटा जौनी कहते कोटा हम पैदा करन। हम तो छोट हैं जब जाने हमारे चाचा जी के कोटा रहा पहले, तो कोटा में ही शक्कर आवे, तेल आवे, कापी, हाथी छाप कापी आवत रही, रफ आवत रहे हैं, तो उन सब मिलत रहे। अब कोटा में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ गेहूं और चाउर भर रहेगा, और ओहू में ऊपर चार करत झोरबा। मैं कहूँ कितना बड़ा झोरबा सजा रहे हो भैया, झोला तुम 5 किलो गल्ला के लिए 50 रुपए 100 रुपए का झोला छपवा के दे रहे हैं। ये क्या है? जनता के पैसा चूना लगा रहे हैं। अब जब हम जबलपुर भर्ती में जाते रहे हैं पहुंच के, तो 25 रुपया 28 रुपया टिकट रही, 85 रुपया लग रही। कहते हम सस्ता करते भाई, कहते ट्रेन बिक, ट्रेन का कलर देखी ना, सरकारी कलर से अदानी कलर में हो गया है। कहते हम सब विकास कर रहे हैं। मैं कहता हूं आप यदि विकास पुरुष हैं, विकास कर रहे हैं, तो सरकारी स्कूल बंद क्यों कर रहे हैं? सरकारी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड क्यों लग रहा? भाई सरकारी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड की जरूरत ही नहीं। आयुष्मान कार्ड तुम दियो तो कोई सतना के अंदर कोई ऐसी हॉस्पिटल आप बताओ। मैं अभी मम्मी का अपने ऑपरेशन करा हूं, जून में 1 साल होने लगेगा, कहीं भी फिरते भाग रहा था, 60,000 रुपए लगा, ऑपरेशन कराई, कहीं भी वो आयुष्मान कार्ड लगा नहीं, पूरी हॉस्पिटल घूम मारा। तो तुम यार व्यवस्था कार्ड थमा दिए फोटो लगा के, तो कहीं मेरे को फोटो देखना है? मैं तो ऐसे फोटो, आपकी तो पूरी टीवी खरीद के रखे हो। तो कुछ नहीं है, सिर्फ फर्जी पैसा बंटवाते रहो, कुछ लेना देना है नहीं। तो कहीं विकास के नाम पे कोई काम नहीं है, सिर्फ लोगों को गुमराह करना है, परेशान करना है। केवाईसी करवाते रहो, क्या है हर बार केवाईसी? अरे एक बार हो गई भैया, जिंदा है वो, तो कहे को बार बार केवाईसी? कहाँ से 20 रुपया दे वो बेर बेर? तो हर जगह परेशानी। मतलब ये बीजेपी सरकार 2020 में जब 2014 से जब से बैठी है, तो नचनी नचा दी, नचनी नचा दी, जैसे फिरंगी नहीं जतवा फिरावे। बिजली का बिल ये समय देखा दादा भाई, तो मैं क्या बताऊं, कहूँ कि 300, कहूँ कि 400, कहूँ को 170 रुपया। कोटा का देखा तो कोटा कांग्रेस दस्ते, तो गेहूं चाउर के अलावा शक्कर तेल तो राइट हो गया। अब लाइट नहीं आया तो तेल मिल जाता है, तो मना लालटेन जला ले। खेतवा में कोई रहा था, लाइट नहीं आया तो लालटेन जला लेता, तेल खत्म। तो सारी योजनाएं जो कांग्रेस की थी जनहित ऐसी, उनको खत्म करके सिर्फ वो जुमलेबाजी सरकार है। अब कहीं 3100 रुपया में किसानन का, कहीं कि 3100 रुपया में हम धान ले आप, और दोनों जहां सरकार ऊपर नीचे दोनों जहां सरकार बन गए, फिर लाइन कितने में 2100 कुछ रुपया में, 2700 रुपया में गेहूं कहीं। अब 2700 रुपया में गेहूं तो कही दया, मगर लिया ना दादा भाई। अब तो हेऊ सरकार होऊ सरकार, तक किसान बेचारा मारे दस की 2700 में गेहूं बिक जाई, 3100 में धान बिक जाई, कहानी खत्म। अब वो 2400 में लाई रहे हैं। तो आप जो कहते हो, आपकी दोनों जगह सरकार है, केंद्र में भी नीचे भी, तो जब आपकी डबल इंजन की सरकार है, तो जो आप कहते हो तो ले ना भैया, आपका क्या भरोसा? पहले तो ठीक है बोल दिए कि 15 लाख रुपए हम देंगे, काला धन वापिस लाएं। आज तक काला धन वापिस आया नहीं, जनधन के खाते खुलवा के 15 लाख अभी आया नहीं। अब फिर कहते हो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, देश को खुशहाल। तुम देश को खुशहाल अगर करना होता तो पहले वादा काला धन वापिस यदि ले आते, 15 लाख खाते में डाल देते, तो 15 लाख खाते में यदि आप न भी डालते, नौकरी न लगती तो चल जाता। तो कुछ नहीं है। तो हमने बीजेपी के सिद्धांतों को भी देख लिया कि ये जनता को गुमराह करती है, माताओं बहनों करके बस गुमराह करती है, कोई विकास का नाम नहीं है। जो कांग्रेस ने बनाया था, जो लोग कहते हैं ना, रेल बनाया, विद्युत मंडल बनाया, कोटा गरीबों के लिए बनाया है, तो और आदिवासियों को, हरिजन आदिवासियों को पट्टा दिया, वोट डालने का अधिकार दिया, उनको तुम खत्म करना चाहते हो। तानाशाही सरकार। किसान आंदोलन, जब अदानी अंबानी से मोदी जी मिल सकते हैं, तो जब किसान आंदोलन कर रहा है, तो भाई किसान से मिलने में क्या दिक्कत है भाई? 600-700 किसानों को आप गोली चलवा रहे हो, मरवा रहे हो। हम कहते किसान ही तैसी। अरे 6000 रुपया कुत्ता का जैसे टुकड़ा नहीं देता, कूं कूं करे, तो वो तुम 6000 दे के किसानन का ठंडवा रहा है, यहाँ गोली चलवा रहा है। यूरिया खाद 165 रुपए की 50 किलो आती थी, अब 175 रुपए 275 रुपए की आती है, वो भी 45 किलो। तो कहते हो किसान ही तैसी, कैसे ही तैसी भैया? तो इतनी सारी महंगाई हो गई, गरीब से लेकर छोटे छोटे व्यापारियों को देखिए ना। जब किसान के पास पैसा नहीं है, तो व्यापारियों के पास पैसा कैसे जाएगा? तो हर वर्ग परेशान है। इसलिए बीजेपी भैया वोट नहीं देना। धोखे से हम भी एक बार दे दिए थे, अब जयराम जी की कभू न दे।
और डब्बू भैया हमारे यंग युवा पर्सनालिटी हैं, सुख दुख में साथी हैं, कहूँ कुछ होते दम से खड़े होते, अगर वो एरिया में है तो दम से ही। अब हमारे गांव में एक संजू चौधरी जी खत्म हो गए रहे हैं, जहां पता पाइन हो तो दम से आए, खड़े तो भे कि भैया जाऊन है तो मैं हाऊं है तो खड़े हूँ, तो वो खड़े होते। सांसद जी का तो पता नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं, तो टूर्नामेंट करावे जो तो न्योता दे जाता हूँ नहीं आवे, तो वैसा काज कब हूँ नहीं आने वाले हैं। ऐसे भैया जयराम जी की अब हमारा पंजा का शुद्ध शुद्ध पंजा में बटन दबी बस। चलिए आइए मिलाते हैं एक और वरिष्ठ जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। क्या नाम लिखते हैं? बलदेव सर रावत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। आप क्या देख रहे हैं चुनाव में इस बार किसको चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं कि जो मोदी जी की गारंटी गारंटी गारंटी, किस बात की गारंटी, इस गारंटी को लेकर के हम इस गारंटी को फेल करके अपने कांग्रेस के प्रत्याशी सिद्धार्थ भाई डब्बू भाई को विजयी बनाना चाहते सतना लोकसभा से। जितनी अफवाहें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुई हैं, उनसे हमारे मानव समाज, जनप्रतिनिधि, तमाम सारे लोग तबाह हो चुके हैं। अब इस तबाही से हम मुक्त होना चाहते हैं और देश से भगाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। अब मैं इन शब्दों के साथ अपना वक्तव्य पूर्ण कर दिया। चलिए आपने देखा उचहरा ब्लॉक में हम लोग थे और कुछ बुद्धिजीवी, समाज सेवी और चारों तरफ घूमने वाले व्यक्तियों से मिला। उन्होंने अपना ओपिनियन चुनाव को लिए दिया है और जनता जनार्दन को अपने शब्दों के माध्यम से संदेश दिया है। लोकसभा चुनाव की 26 तारीख को लेकर जनता जागरूक है, समझदार है, अपने हिसाब से वोट करेगी। इसी प्रकार की हर जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं उक्ता सूरत से सुशील।